सभी दोस्तों को नमस्कार। 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ईवीएस के 300 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। नोट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, फ्री में है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और पीडीएफ भी यहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारी द्वारा मारे जाते थे। क्यों मारे जाते थे? अभी तो इस पर बैन लगा दिया गया है, बट फिर भी मारे जाते हैं। चोरी छिपे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते ही हैं इलीगल तरीके से। आखिर क्यों? तो रीजन यही है सिर्फ और उनकी त्वचा के लिए, खाल के लिए, जिसको हम लोग त्वचा या खाल कहते हैं, ठीक है। मगरमच्छ के दांतों से कोई मतलब नहीं है, खुशबू से कोई मतलब नहीं है, सिंह तो होते नहीं है, त्वचा के लिए उनको मारा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है? ये देखिए, ये पाया जाता है आपका असम में, ठीक है। असम में आप चावल जो खाते होंगे ना, जैसे बासमती है चाहे कुछ भी हो, चावल एक दूसरे से चिपकते नहीं है, लेकिन बोरा एक चिपचिपा चावल है जो चिपकता है एक दूसरे से, ठीक है। असम में यह पाया जाता है। असम में बांस के घर बहुत फेमस है, याद रखेंगे, और बिहू नृत्य बहुत फेमस है, ठीक है। ये दोनों बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है। बिहार में आप देखोगे अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालन का बहुत बढ़िया समय होता है, इसको भी याद रखेंगे। और मधुबनी चित्रकला बिहार में फेमस है। ओडिशा से बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तमिलनाडु आखिरी छोर है भारत का, इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बोरा जो है वो कौन सा है? आंसर नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर है। सर्दियों में दादी अक्सर निम्न में से घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। दादी जो है वो रूखा हो गया उनका त्वचा, अब वो कहती है कि सर्दी में रूखा हो गया है, अच्छा नहीं लगेगा, तो अब वो क्या लगाती है अपने चेहरे पर? ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो सिंपल सी बात है, गुलाब जल, आसुत, ठीक है, गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू का रस, नींबू का जल, जल, नींबू का जल मतलब कि नींबू पानी, और दूध, दूध तो नहीं लगाया जाता है। गुलाब जल तो लगाया जाता है, सिरका नहीं लगाया जाता, आसुत जल भी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ग्लिसरीन लगाया जाता है, जैसे वैसलीन वगैरह हो गया, गुलाब जामुन हो गया, ये लगाया जाता है, ठीक है। नींबू का रस होता है, नींबू वगैरह लगा दिया जाता है कि दाने वाने खत्म हो जाएंगे, पता नहीं होते हैं कि नहीं। आपने भी लगाए होंगे, हमने भी लगाया, सब कोई लगाता है ये सारी चीजें। आंसर नंबर सेकंड मेरे हिसाब से होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है? देखिए सेकंड है। आप जरूर बताइएगा, अपने चेहरे पर कभी नींबू अप्लाई करा है क्या दाने को खत्म करने के लिए? अगर हुआ हो आपको तो ठीक है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? पक्षियों से रिलेटेड सवाल तो बनते ही बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। पक्षियों से रिलेटेड सवाल तो बनते ही हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट और भारतीय। फटाफट कमेंट करें, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो है सूर्य पक्षी, ठीक है, जिसको हम लोग शक्कर खोरा भी कहते हैं, शक्कर खोरा भी कहते हैं, ठीक है। कौवा सबसे ऊपर पेड़ डाल पर घोंसला बनाता है। बारबेट पक्षी जो होती है, जिसको हम लोग बारबेट को क्या बोलते हैं? बसंत गौरी बोलते हैं, जो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है, पेड़ के तने में छुप करके रहती है। इंडियन रोबिन जो है वो लाल जो होती है, इनकी चोंच जो है लाल होती है, और ये पत्थरों के बीच में घोंसला बना करके रहते हैं। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। कौवा सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल होगी वहां पर। सूर्य पक्षी सबसे लटकती डाल पर। ये कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर, ये सबसे नीचे, कोई भी चीज लटक रही है उस पर घोंसला बना देगा। बारबेट पेड़ के तने के अंदर छुप के रहते हैं। इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच में घोंसला बना करके रहते हैं। और इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। एक प्रश्न से दो प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखते हैं, 35, ठीक है। ट्रेन टिकट पर पीएनआर संख्या क्या दर्शाता है? यात्री का संख्या। तो पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पीएनआर, ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बात खत्म। इससे ज्यादा जानने की क्या जरूरत है? बताओ कि होता है, नहीं होता है, क्या क्या होता है, इन सब चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। जो पूछता है उसको देखेंगे। ट्रेन के बारे में जब पढ़ेंगे तो सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। कौन सी ट्रेन सबसे लंबा डिस्टेंस तय करती है, कौन सी ट्रेन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, इस तरीके की चीजें, कितने तरीके की ट्रेन होती है, सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीएनआर मतलब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यात्री का, पैसेंजर मतलब यात्री, नेम और रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड, ठीक है। आंसर नंबर ये होगा। यात्री रिकॉर्ड संख्या ये नहीं होता है, ठीक है। नंबर रिकॉर्ड नहीं होता है, नेम रिकॉर्ड होता है। व्यक्तिगत नेम रिकॉर्ड ऐसा नहीं होता है, कहीं नाम देखने को नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड ये भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आंसर नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, तो बलियम्मा कहा जाता है, ठीक है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन मतलब मौसी को क्या कहा जाता है? वलियम्मा कहा जाता है। मलयालम भाषा कहाँ की है? तो ये केरल की भाषा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब केरल में क्या खाया जाता है? टैपियोका खाया जाता है, टैपियोका, ठीक है, खाया जाता है, चाव से खाया जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा।
निम्न में से कौन सा एक स्थान केरल में स्थित है? अभी हमने देखा कोझिकोड जो है केरल में स्थित है, ठीक है। वलसाड ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसको याद रखें कोझिकोड। बार बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों पूछा जाता है, बट कोझिकोड जो है पूछा जाता है, केरल में स्थित है, फेमस प्लेस है इसलिए पूछा जाता है। आंसर नंबर 2 है जो राइट आंसर है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वो पूछ लिए जाते हैं। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खिजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है, कहां पर है भाई बताइए फटाफट। तो सिंपल सी बात है कि ये जो गांव है खेजड़ी, जहां पर भी आए वहां पर राजस्थान आता है, ठीक है। और खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको पता ही है भली बात है कि इस पेड़ के पत्तों में आप देखोगे और पेड़ के जो लकड़ियां उसमें कीड़े नहीं लगते, उपचार के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं इन पेड़ों की लकड़ियों को, और पत्तों को जब इनकी फलियां होती हैं तो उसको खाया भी जाता है। इसको छायादार वृक्ष भी कहा जाता है, कम पानी में भी ये सर्वाइव कर जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये रेगिस्तानी पौधा है, ठीक है। तो ये कहां पर पाया जाता है? रेगिस्तानी एरिया कहां पर है भाई? राजस्थान। आंसर नंबर 3 जो होगा दोस्त राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? सबसे छोटा मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर, सबसे छोटा नर, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंसानों को छोड़ करके मैंने मोस्टली देखा है जहां पर भी कहीं ना कहीं देखोगे कि सर्वाइविंग जो आप देखोगे कि क्रिएचर्स हैं सर्वाइव करते हैं, उसमें मादा का बहुत ज्यादा रोल होता है। जैसे मादा शेरनी शिकार करने जाती है, मादा हाथनी जो है वो लीड करती है हाथियों के झुंड को, तो इंपॉर्टेंट है। नर तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, बट यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब मादा जो आप देखोगे कि इंसानों में भी लेडीज जो है वो आगे आ रही हैं, वो भी इस चीजों को लीड करके चल रही हैं, तो चीजें बदलती हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली दिलचस्प बात है कि सबसे छोटा मादा हाथी और उम्रदराज मादा हाथी। तो सबसे छोटा मादा हाथी मतलब एकदम बच्चा, बच्चा कैसे मुखिया हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सबसे उम्रदराज वाला जो है वो मुखिया होगा। और इस ग्रुप में ऑलमोस्ट कितने, लगभग 15 के आसपास हाथियां होती हैं, ठीक है। हाथी और छोटे हाथी होते हैं। अब जब भी कोई हाथी जो है वो वहां पर देखोगे कि 12 से 13 साल का हो जाता है तो वो अपना झुंड छोड़ करके सन्यासी बन जाता है, वह निकल जाता है अपने। और वो कौन हाथी? नर हाथी। जब भी 12 से 13 साल का होगा अपना झुंड छोड़ करके निकल जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप इस चीज को याद रखेंगे कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन सा होता है। तो सबसे उम्रदराज मादा हाथी, हथनी बोल सकते हो, ठीक है। आंसर नंबर 2। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि जो घड़ा होता है बिरबल जिसमें खिचड़ी बनाते हैं, वो घड़ा कैसे बनता है? क्या किया जाता है? गलाने से, भुनने से, जलाने से, बेक करने से उसको बेक किया जाता है। बेक मतलब कि उसको उतना ही उबालो, उतना ही पकाओ, उतना ही जलाओ जितने में वो टूटे नहीं, काला ना पड़ जाए, मतलब कि खराब ना हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप ये चीज समझने वाली बात है कि बेक करना, जैसे कि केक क्या होता है? बेक होता है। ज्यादा बेक हो जाएगा तो टाइट हो जाएगा, और कम बेक होगा तो वो कच्चा ही रह जाएगा। तो उतना बेक करो जो कि टेस्टी लगे, स्वादिष्ट लगे। जैसे केक हुआ, बेकरी की दुकान पर आप देखोगे बहुत तरीके की चीजें मिलती हैं जो कि बेक करके ही मिलता है, ठीक है। तो वो मजबूत बनाने का एक अलग ही तरीका है। तो मिट्टी के बर्तन को भी इसी तरीके से मजबूत किया जाता है, आग के अंदर रखा जाता है और उसको वहां पर पकाया जाता है उतना जितना की जरूरी है। आंसर नंबर 40 का आंसर नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 300 क्वेश्चन का टारगेट है दोस्त, ठीक है। ये टारगेट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल को। और फ्री कंटेंट अगर पढ़ना है, देखिए सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। यूट्यूब वीडियोस देखोगे यार, 15 मिनट में 10 क्वेश्चन, 20 मिनट में 10 क्वेश्चन देखोगे, अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने चीजों को सीखा। लेकिन उस क्वेश्चन को जब भी आपको फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, आप जाकर के वहां पर फ्री में प्रैक्टिस कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। और वो सारे कंटेंट जो है अपडेट कर दिए जाएंगे। तो 8hourstudies.com के साथ अटैच जरूर हो जाना। बाकी इच्छा आपकी है दोस्त। 41 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, ख्याल रखेंगे।